राम राम भाइयों मेरा नाम अनिल सोलंकी है। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे हम हिंदू धर्म के अंदर गोत्र की और गोत्र परंपरा की, क्योंकि गोत्र हिंदू धर्म में सभी जातियों के अंदर होता है और जो अपना ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इसके अंदर अन्य धर्मों में भी गोत्र की परंपरा है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपको ये बताऊंगा। वैसे तो कहते हैं जाटों के अंदर 10,000 के करीब गोत्र हैं और 10,000 गोत्र के बारे में तो दोस्तों वीडियो बनाया भी नहीं जा सकता, वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। लेकिन ये गोत्र होते क्या हैं, इन गोत्रों को मानने के पीछे का रहस्य क्या है, तथा जाटों के अंदर ऐसे कौन से गोत्र हैं जो अलग अलग नाम से अलग अलग राज्यों में माने जाते हैं, लेकिन वो हैं एक ही गोत्र और एक ही ब्लड रिलेशन में, और उनमें आपस में ब्याह शादी और रिश्ते नहीं करने चाहिए। बहुत सारे ऐसे गोत्र हैं दोस्तों जिनको राजस्थान में कुछ और कहा जाता है, हरियाणा में कुछ और, पंजाब में कुछ और यूपी में कुछ और, लेकिन वो हैं ही एक ही गोत्र। उनमें आपस में रिश्तेदारी नहीं करनी चाहिए दोस्तों। एक गोत्र का मतलब होता है एक ही दादा की औलाद जो समय के साथ साथ बिछड़ गए, अलग अलग जगह पे बस गए, उनके अंदर खून का रिश्ता होता है, उनमें ब्याह शादी करने का मतलब होता है उन गोत्रों में आपस में बहन भाई की ब्याह शादी करना। तो दोस्तों, हमारे देश के अंदर अभी जो पीढ़ी चल रही है वो आखिरी पीढ़ी है जो इन चीज़ों को निभा रही है, इस परंपरा को, गोत्रवाली को। आगे आने वाले समय में बच्चों को इसकी कोई भी जानकारी नहीं है और हो सकता है कि आगे ये गोत्र की परंपरा ही लोग छोड़ दें और ब्याह शादी करने लग जाएं एक दूसरे से। और कुछ हद तक तो ऐसी चीज़ें अब शहरों में होने भी लगी हैं दोस्तों। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि कौन कौन से ऐसे गोत्र हैं जिनमें आपस में ब्याह शादी नहीं करनी चाहिए और जो अलग अलग नाम होने के बावजूद एक ही गोत्र हैं दोस्तों। आप सब ने सुना होगा, जाटों में एक गोत्र है दोस्तों सिहाग। उस सिहाग को कहीं पे सुहाग बोला जाता है, कहीं पे सहवाग, और राजस्थान में सियाग बोला जाता है। और उस गोत्र में हमारे देश की कई बहुत ही महान हस्तियां भी हुई हैं, जैसे कि ये जो चौटाला परिवार है जिसने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और उप प्रधानमंत्री तक जिस घर में हुए, इनका गोत्र दोस्तों सियाग है। और हमारी फौज के थल सेना अध्यक्ष हुए जनरल दलवीर सिंह सुहाग, वो सुहाग लिखते थे। तथा हमारी क्रिकेट टीम के जो हरफन मौला बैट्समैन थे, पूर्व कप्तान थे वीरेंद्र सहवाग, वो सहवाग लिखते थे। तो दोस्तों, ये गोत्र एक ही है, सुहाग सियाग हो या सहवाग हो, इनको आपस में रिश्तेदारी नहीं करनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ एक और बात मैं बताता हूँ, इसके अलावा भी दलाल, देसवाल और मान गोत्र के जो भाई हैं उनको भी इसके अंदर रिश्तेदारी नहीं करनी चाहिए सहवाग या सियाग गोत्र के अंदर, क्योंकि कहते हैं कि ये चारों गोत्र एक ही दादा की औलाद हैं और इनमें आपस में भाईचारा, ये एक ही गोत्र है जो अलग अलग नाम से जाना जाता है। एक बार फिर से समझ लीजिए, सुहाग, सिहाग, सहवाग, इसके अलावा मान, देसवाल और दलाल, और ये सारे गोत्र, मज़े की बात ये दोस्तों, बहादुरगढ़ के आसपास में बसते हैं, यहाँ पर ही इनके गांव हैं। ऐसे ही मेरे भाइयों एक गोत्र है जाटों में चोपड़ा। पहली बार सुनकर तो मैं भी हैरान हो गया था कि ये चोपड़ा तो पंजाबी होते हैं, ये जाटों में गोत्र कैसे हो गया। लेकिन फिर बाद में मुझे पता चला कि एक झाड़सा गांव है गुड़गांव के पास, उसमें चोपड़ा गोत्र है। उसके बाद में फिर मैंने इस पर रिसर्च की तो पता चला कि इस चोपड़ा गोत्र को अन्य नामों से भी जाना जाता है। चोपड़ा गोत्र को बहुत सी जगह पे गोयत गोत्र के नाम से जाना जाता है, और बुधरैण और बदरैण। तो दोस्तों, ये तीनों चारों जो नाम है ये एक ही गोत्र है, इनमें आपस में रिश्ते नहीं करने चाहिए। बुधरैण, बदरैण, गोयत और चोपड़ा ये एक ही गोत्र है। इसके अलावा दोस्तों लाठर, लठवाल, लाठी, लाठ ये एक ही गोत्र है। और ऐसे ही कुहाड़, कोहार, कुल्हाड़ी, कुहाड़ी, कुहाड़, ये सारे भी एक ही गोत्र हैं दोस्तों। इनमें भी आपस में रिश्तेदारी नहीं हो सकती है। अब मैं आपको थोड़ा डिटेल में लेके चलता हूँ। भुल्लर गोत्र होता है एक, ज़्यादातर ये सिख जाटों में पाया जाता है। तो मान और हेयर ये गोत्र और भुल्लर गोत्र एक ही है दोस्तों। इनके अंदर आपस में रिश्तेदारी नहीं करनी चाहिए, होती भी नहीं है। इसके अलावा गिल और शेरगिल ये एक ही गोत्र है। तोमर, सहरावत, कुंतल, अत्री, तवर और तूर ये एक ही गोत्र है दोस्तों। इनके अंदर रिश्ते वर्जित हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, तोमर, कुंतल, सहरावत, अत्री, तवर और तूर ये एक ही गोत्र है।
गहलोत और गहलावत ये एक ही गोत्र है। संधू, सिद्धू और सिंधु ये तीनों एक ही गोत्र है। इसमें ब्याह शादी वर्जित है। अगर आप ब्याह शादी करेंगे तो वो बहन भाई की शादी मानी जाएगी। इसके अलावा सोलंकी और सौरथ ये भी एक ही गोत्र है। सहारण और सारण, शौखंड एक गोत्र होता है दोस्तों, उसको कहीं पे सौखंदा बोला जाता है और कहीं पे शौकीन बोला जाता है। इनमें आपस में रिश्तेदारी नहीं हो सकती। इसके अलावा सिनसिनवार और सनसनवाल ये एक ही गोत्र है। ये महाराजा सूरजमल का गोत्र है। इनमें आपस में रिश्ते नहीं होते। बिजारनिया और विजयरण ये एक ही गोत्र है दोस्तों। उच्चारण में फ़र्क है। बिजारनिया राजस्थान में बोलते हैं, विजयरण हरियाणा और दिल्ली में बोला जाता है। इनमें आपस में रिश्ते नहीं होते। काजला, काजलिया और काजल इसमें आपस में रिश्तेदारी नहीं हो सकती। बराड़, बराला और बराड़ा ये एक ही गोत्र है दोस्तों। लोहचब, लोचव और लुहाच इसके अंदर भी रिश्तेदारी नहीं करनी चाहिए, ये एक ही गोत्र है। विर्क और बिराक इसमें भी आपस में रिश्तेदारी नहीं करनी चाहिए। बेनीवाल, पूनिया और जाखड़ दोस्तों ये तीनों एक ही गोत्र हैं। देखने में बिल्कुल अलग हैं, एक दूसरे से मैच भी नहीं करती स्पेलिंग। बेनीवाल, पूनिया और जाखड़ इनको आपस में रिश्ते नहीं करने चाहिए। काड़िया और कलंगा, माथुर और माछू और माछर दोस्तों दिल्ली के अंदर माथुर गोत्र के गांव है कराला, मजरी और निठारी। इनको आपस में रिश्तेदारी नहीं करनी चाहिए। नहीं, कराला, मजरी और किराड़ी इनको आपस में रिश्तेदारी नहीं करनी चाहिए, माथुर हैं। और माछू और माछर ये भी माथुर गोत्र ही है। सरोहा और सिरोही एक ही गोत्र है। डागर और डूगर एक ही गोत्र है भाइयों। चाहर और चहल एक ही गोत्र है। सैजवाल और सैजवार एक ही गोत्र है। धनखड़ और धाकड़ एक ही गोत्र है। अहलावत और अहलूवालिया एक ही गोत्र है भाइयों। कड़वासरा और कलवानिया भी एक ही गोत्र है। ठाकरान, ठुकरेले और काकरान ये भी एक ही गोत्र है। इसके अलावा दोस्तों डबास और दहिया भी एक ही गोत्र है। इनको भी आपस में रिश्ते नहीं करने चाहिए। सिंघल और सिंगरोहा एक ही गोत्र है। इनको भी आपस में रिश्तेदारी नहीं करनी चाहिए। मोर और जून ये भी एक ही गोत्र है। इनको भी आपस में रिश्ते नहीं करने चाहिए। लठवा, लाठर, लाठ और लाठिया ये तो मैंने पहले ही बता दिया। ढिल्लो, धालीवाल और ढिल्लन ये एक ही गोत्र है दोस्तों, इनमें भी रिश्तेदारी नहीं हो सकती। इसके अलावा बाठ, भट्टल और बाथ ये एक ही गोत्र है। और टोकस और तक्षक ये एक ही गोत्र है दोस्तों। दिल्ली में टोकस के कई गांव हैं, मुनीर का, मोहम्मदपुर वगैरह। और हरियाणा में तक्षक बोला जाता है। इनको भी आपस में रिश्ते नहीं करने चाहिए। तो दोस्तों जितनी मेरे पास जानकारी थी मैंने आपको बताई। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से बताएं। अच्छा लगा तो अपने ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, तथा कुछ रह गया हो तो आप कमेंट के माध्यम से बताएं। और जो भाई मेरी आर्थिक मदद करना चाहते हैं, मैं अभी आपको QR कोड दूंगा, दिखाऊंगा, उसमें उसको स्कैन करके आप मेरी आर्थिक मदद करें, जिससे मुझे आगे और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिले। और जो भाई अभी अभी चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन भी करें। तो दोस्तों ये है वो QR कोड। इस QR कोड को स्कैन करके कृपया आप मेरी आर्थिक मदद करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो भाइयों। थैंक्स।